सूरदास जी द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर और सूरसागर के अंतर्गत शीर्षक भ्रमर गीत। तो ये एक पद आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पद इस प्रकार से है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई पुंजय। यह उधव कह्यव माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखिया भई चुंजय। बच्चों, इसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। पान का अर्थ होता है जल, घनसार का अर्थ है कपूर, दधि का अर्थ है दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा, भुंजय का अर्थ है भूनती हैं, लुंजय का अर्थ है लुंजपुंज। बच्चों, एक यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो वस्तुएं हमें संयोगावस्था में सुखदायी प्रतीत होती हैं, वही वस्तुएं वियोग की दशा में हमारे लिए दुखदायी हो जाती हैं। और गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इसी विषमता को व्यक्त किया है। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय। गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंजें हमारे लिए सुखदायक थीं और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएँ किया करती थी, अब वही हमारी शत्रु बन गई हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। के अर्थात अब वे हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देखकर हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। और जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमारे लिए अत्यधिक शीतल थीं, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन या गुंजय। और अब ये जमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और उन पर भौरों का गुंजार करना सभी कुछ व्यर्थ लगता है। अर्थात इन सबको देखकर हमें दुख होता है। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई गुंजय। और हमारे लिए अब इन सब चीज़ों की कोई भी उपयोगिता नहीं है। जब हम श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो हमें जो है इन सब को देखकर प्रेम के आनंद से भर उठते थे। अर्थात विरह की इस स्थिति में हमें वायु चले या जल बहे या कपूर की ठंडक मिले या संजीवनी ब्यूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। यह उद्धव कह्य माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। और हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि उनके विरह के कारण कामदेव हमें मार मार करके हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज किए दे रहा है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखिया भई चुंजय। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। अब बच्चों, इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, उनके उत्तर किस प्रकार से होंगे। प्रस्तुत पद में के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पिछले पद में बताया गया है। अब अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पिंजय। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंजें हमारे लिए अधिक सुखदायी थीं और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएँ किया करते थे, अब वही हमारी शत्रु बन गई हैं। अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देखकर हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। जब अग्नि ज्वालाओं के समान
श्री कृष्ण यहाँ थे तो यही सारी लताएं हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा बच्चों, श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों को लताएं कैसी लगती थी और वे अब कैसी प्रतीत हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों को लताएं अत्यंत शीतल लगती थी, परंतु अब उनके बिना यही लताएं भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। अब अगला प्रश्न होगा, गोपियों को क्या देखकर दुख होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों को यह देखकर दुख होता है कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अब जमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, कमल भी व्यर्थ ही खिलते हैं और उन पर भंवरे भी व्यर्थ ही गुंजार करते हैं। जब श्री कृष्ण उनके पास ब्रज में थे तो इन्हीं सबको देखकर वे प्रेम के आनंद से भर उठती थीं। अब अगला प्रश्न है, विरह की स्थिति में गोपियों के लिए क्या दाहक बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, विरह की स्थिति में गोपियों के लिए वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतलता किरणें भी ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दाहक बन गई हैं। अब बच्चों इसमें एक प्रश्न और भी बनेगा, ये है, गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए उद्धव से क्या संदेश देने के लिए कह रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से उद्धव से यह संदेश देने के लिए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास जाकर यह कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को आशक्त या प्राणहीन किए दे रहा है, अर्थात हमें मारे डाल रहा है। साथ ही उनका मार्ग देखते देखते हमारी आँखियाँ गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। बच्चों, ये था भ्रमर गीत का दूसरा पद और उसकी व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।